जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बढ़ती चली आ रही है। लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। प्राचीन समय में रुक्मणी, सत्यभामा, समेथा, श्री कृष्णा, मसरा प्रचलित थीं, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता। देवकी पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे, उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि राधा ने द्वारका की यात्रा की हो। एक मत ये भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग भगवान श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी संग विवाह करते हुए देखना चाहते थे। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तब भगवान कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय ये था कि वो और राधा एक ही हैं, उनका कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वो श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वो भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। एक मत ये भी है कि राधा का कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है और विवाह के लिए 2 अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, जबकि राधा कृष्ण एक हैं। राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मणी कृष्ण नहीं। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत यत्न किए थे। वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। प्रेम पत्र में रुक्मणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्रेम थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब उन दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जीवन भर अपने प्रेम में स्मृतियों को बनाए रखा। उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि वो एक दूसरे से बिना किसी शर्त के प्रेम करते थे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण के सेवक श्रीदामा के संग बहस हो गई। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दिया कि वो एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद उन्हें फिर से श्रीहरि की संगति प्राप्त होगी और वो गोकुल वापस लौट आएंगी। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग बातें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों न की जाएं, सब कम है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।